एक है मेर विद्रोह। मेर विद्रोह, इससे कोई ज्यादा सवाल आते नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो इसको भी अपन जनजाति में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये मेर वैसे एक छोटा सा क्षेत्र है, मेरवाड़ा क्षेत्र, उसके बारे में पहले तो आप याद रख लो कि इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। तो एक तो ये पाए जाते हैं मेरवाड़ा में, और ये मेरवाड़ा क्षेत्र आता था अजमेर। मेर जाति जो है वो अजमेर के मेरवाड़ा क्षेत्र, इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र और इसके अलावा मारवाड़ क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में जो होती थी क्या थी, ये मेर जाति रहती थी। अब हुआ क्या, इस जाति पर, इस ट्राइब पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ये जो आंदोलन हुआ है ना मेर विद्रोह, ये हुआ 1818 से लेकर 1821 तक। छोटा मोटा विद्रोह देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने मेरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहा, टोटल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहा। किसने करना चाहा, मेरों पर किसने नियंत्रण स्थापित करना चाहा, ब्रिटिश सरकार ने। आप सब जानते हो 1818 में अधिकांश रियासतों ने क्या कर लिया था, ब्रिटिश अपने शासन के साथ में क्या कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी। और उसी सहायक संधि के तहत ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने सबसे पहला किस पर अटैक किया, उन्होंने जनजातियों, उनको था कि जनजाति जो ट्राइब है वो रियासतों के भी टोटल कंट्रोल में नहीं है, कभी भी जो तख्ता पलट कर सकती है ना, वो कौन कर सकती है, जनजाति। आपने भीलों के टाइम पे भी अपन ने देखा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं। अपन ने मीनों के टाइम पे भी देखा कि उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं। बात बताया था ना, जोधपुर लीजियन टुकड़ी की बात मैंने करी थी, मैंने आपको मेवाड़ भील को, और जब भीलों की बात आई थी तब मीनाओं में मैंने मीना बटालियन या मीना कॉर्प्स की बात करी थी। तो वैसे मेरों पर भी नियंत्रण चाहती थी, क्योंकि पहले ये साउथ इंडिया में ये देख चुकी थी कि कैसे जनजाति क्या करती है, बड़े लेवल पर विद्रोह करती है। तो उनको हमेशा से एक डर था कि सबसे पहले आते ही किसको कंट्रोल करो, जनजाति को। एक बार ये कंट्रोल में आ गए तो बाकी चीज तो जो चल रही है वैसे चल। तो इन्होंने 1918 में मेरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहा, और यही कारण बना किसका, यही कारण बना मेर विद्रोह का। ठीक है, मेर विद्रोह का क्या बना कारण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेर विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 1818 के अंदर शुरू हुआ। कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार मेरों पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती थी। मेरों का क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा एक तो मेरवाड़ा जो अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में ये क्या करती थी, निवास करती थी। अब हुआ क्या, 1818 में अंग्रेजों व मेरों के मध्य एक समझौता हुआ। ये हुआ झाक गांव में, मेरवाड़ा क्षेत्र का एक गांव था, झाक गांव में एक समझौता हुआ। और ये कहां पर पड़ता था, मेरवाड़ा क्षेत्र में। मेरवाड़ा क्षेत्र में एक गांव था जिसका नाम था झाक गांव, वहां पर समझौता हुआ। और ये किसके प्रयास से हुआ, ब्रिटिश सुप्रीडेंट या अंग्रेज सुप्रीडेंट अंग्रेज सुप्रीडेंट एस बिल्डर के प्रयास से क्या हुआ, ये समझौता हुआ। अंग्रेजों और मेरों के बीच में समझौता हो गया कि अब आज से हम क्या नहीं करेंगे, मेरों ने बोल दिया कि हम क्या नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार को लगता था कि ये आज नहीं तो कल कभी भी वापस विद्रोह कर सकते हैं। इस बीच में छोटे मोटे विद्रोह मेरों ने किए, लेकिन अंग्रेजों ने आसानी से उनको दबा दिया। लेकिन फिर परमानेंट इलाज करने के लिए 1822 में अंग्रेजों ने मेरों पर पूर्णत नियंत्रण हेतु, टोटल कंट्रोल हेतु, पूर्णत नियंत्रण हेतु किसकी स्थापना की, मेरवाड़ा बटालियन। किसकी स्थापना की, मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। क्योंकि अंग्रेज मेरों पर टोटल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया ब्यावर। आपने जब 1857 का क्रांति पढ़ी है तब मैंने ब्यावर में जो टुकड़ी लिखवाई होगी, ब्यावर एक छावनी थी और वहां पर जो टुकड़ी लिखवाई वो कौन सी थी, अंग्रेजों ने यहाँ क्या दिमाग लगाया, फूट डालो राज करो जो सिद्धांत था, फूट डालो राज करो, उस सिद्धांत को इन्होंने अपनाया। ठीक है,
इस सिद्धांत का क्या क्या पालन किया। कैसे सिद्धांत का पालन किया आप देखो, जब वो भीलों के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी बना रहे हैं, चाहे वो जोधपुर लीजियन टुकड़ी हो या चाहे वो कौन सी हो एमबीसी मेवाड़ भील कोर हो, उसमें भील सैनिकों को ही क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनको कसम दिला रहे हैं कि तुम हमारे प्रति वफादार, और उनसे विद्रोह भी किसका दमन करा रहे हैं, भीलों के, यानी भीलों को ही भीलों के विरुद्ध तैयार कर रहे हैं। फिर बात आई मीणाओं की, तो वहां उन्होंने कौन सी मीणा कॉर्प्स की स्थापना कर दी और मीणाओं को ही तैयार कर रहे हैं सैनिकों को, और मीणाओं के विद्रोह का दमन कर रहे हैं। और यहाँ पर मेर सैनिकों को मेरवाड़ा बटालियन में नियुक्त किया और दमन भी किसका कर रहे हैं, तो क्या डाला इन्होंने, खुद इन्हीं में फूट डालो और इन्हीं पे शासन करो। ये आप याद रखना, मोटा मोटा आपसे ये याद रखना है इसमें से पॉइंट। और दूसरा, इसका क्या कारण था, क्यों ये मेर विद्रोह हुआ, दोबारा सुन लेना। मेर विद्रोह 1818 से 1821 के बीच में हुआ। इसका कारण है ब्रिटिश सरकार मेरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। जब 1818 में अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहायक संधियां की, तो सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए और अपनी सत्ता का स्थायित्व हासिल करने के लिए, कंट्रोल, टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए मेरों पर क्या कर दिया, जो भी जनजातियां थी, चाहे मेर हो, चाहे मीणा हो, चाहे भील हो, इन जनजातियों पर नियंत्रण। तो यही इसका क्या बना, कारण बना। मेर रहते कहाँ थे, आज भी अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, इसके अलावा मेवाड़ में, इसके अलावा मारवाड़ में, इन क्षेत्रों में रहते थे। अंग्रेजों ने मेरों के साथ शुरुआत में एक समझौता किया 1818 में झाक गांव में, और ये झाक गांव कहाँ पड़ता है, मेरवाड़ा क्षेत्र में। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था एस विल्डर। इस एस विल्डर के द्वारा अंग्रेजों की तरफ से, मेरों को कोई विशेष नेता का नाम यहाँ सामने नहीं आता, एस विल्डर द्वारा झाक तथा उसके आसपास के गांवों के साथ मेरों का क्या कर दिया, समझौता। 1822 में अंग्रेजों को लगा कि मेर जनजाति पर टोटल कंट्रोल स्थापित किया जाए, तब उन्होंने एक फोर्स का गठन किया, एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन नामक सैनिक टुकड़ी, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया, ब्यावर में। और फूट डालो राज करो के सिद्धांत के तहत मेरों को ही मेरों के विरुद्ध क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इनको जो पैसा, अब अंग्रेज खुद का पैसा थोड़ी खर्च करेंगे, जो इस पे जो खर्चा आ रहा था ना, वो खर्चा प्रति वर्ष 15,000 रुपए, 15,000 रुपए किससे लेते थे, ये मारवाड़ व मेवाड़ के राजा से, कि भाई तुम्हारे वाले मेरों पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मारवाड़ के राव से और मेवाड़ के महाराणा से, मेरवाड़ा लिख दिया, मेवाड़ लिखना, मेवाड़ महाराणा से, क्योंकि उनके क्षेत्र पे भी तो कंट्रोल कर रहे हैं। उनको बोल दिया कि आपके मेवाड़ के मेरों को भी हम कंट्रोल करेंगे, मारवाड़ के मेर जाति को भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो आपको हर साल 15,000 रुपए इसके लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि सैनिक टुकड़ी को हम चलाएंगे कैसे, इसको खाना पीना, राशन, रसद और सारी सुविधाएं, हथियार वगैरह कैसे दिलाएं। तो फिर मारवाड़ के उस समय आप सब जानते हो राजा थे मान सिंह, याद है ना, 1818 की संधि के समय, और मेवाड़ के राजा उस समय थे भीम सिंह। तो इन दोनों से क्या करती संधि, इन्होंने बोल दिया अच्छा हमारा मेर क्षेत्र भी आज से ले लो आप, 10-10, 15-15 साल के लिए उनका क्षेत्र दे दिया, उसको भी मेरवाड़ा क्षेत्र में मिला दिया, और पूरे इस क्षेत्र का कमांडेंट कौन बन गया, एस विल्डर। याद रह जाएगा।